नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, गूगल फोटोज एक ऐसा ऐप है जो सबके मोबाइल में कंपनी की तरफ से पहले से ही डाउनलोड होकर आता है और सबके मोबाइल में ये होता ही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस गूगल फोटोज ऐप के अंदर एक ऐसा सेटिंग भी है जिसे अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपका कितना भी साल पुराना डिलीट हुआ फ़ोटो क्यों ना हो, उसे आप आसानी से वापस अपने फ़ोन के अंदर ला सकते हैं, यानी कि रिकवर कर सकते हैं। फ़ोटो वीडियोस कुछ भी हो, आसानी से दोस्तों आप उसे वापस ला सकते हैं इस गूगल फ़ोटोज़ ऐप की मदद से। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको इसी हिडन सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिसे बस दोस्तों आपको अपने मोबाइल में कर लेना है। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि कितने भी साल पुराना क्यों ना डिलीट हुआ हो, उसे आप आसानी से वापस ला सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 10 साल पुराना फ़ोटो होगा तो भी आप उसे वापस ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो ध्यान से और एंड तक देखना होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आखिर इस फोटोज़ ऐप के अंदर कौन सा ऐसा हिडन फीचर दिया है, कौन सा ऐसा हिडन सेटिंग दिया है जिसे ऑन करने के बाद कितने भी साल पुराना डिलीट हुआ फ़ोटो आप अपनी आसानी से कितने भी साल पुराना डिलीट हुए फ़ोटोज़ को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर गूगल फ़ोटोज़ को ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको इस ऐप को अपडेट कर लेना। अगर आपका ऐप अपडेट नहीं है तो सबसे पहले आपको इसको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लेना है। आपको इस ऐप को अप टू डेट रखना है। उसका ऐप कुछ इस तरह से ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। ऊपर कॉर्नर पे जो प्रोफाइल दिया है आपको उसी पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे फ़ोटो सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको फ़ोटो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसी के अंदर आपको वो हिडन सेटिंग करना है। इसी के अंदर वो हिडन सेटिंग है, इसी के अंदर वो हिडन फीचर्स है जिसको ऑन करने के बाद में आप पुराना से पुराना डिलीट फ़ोटो रिकवर कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैकअप का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यही वो ऑप्शन है जिसको ऑन करने के बाद में आप अपने मोबाइल में पुराने से पुराना फ़ोटो है वो रिकवर कर सकते हैं। ये बैकअप का ऑप्शन आपके मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ मिलेगा। मैं फ़ोटोज़ ऐप का यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने इसे पहले से ही ऑन कर रखा है। तो आपको इसको बैकअप वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसे ही आप बैकअप वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर जो ईमेल आईडी लॉगिन है वो आएगी, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद में आपके मोबाइल के अंदर जितने भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ है वो उस ईमेल आईडी पे बैकअप हो जाएंगे, उस ईमेल आईडी पे अपलोड हो जाएंगे। तो ये पहला सेटिंग आपको यहाँ से ऑन कर देना है। ये सेटिंग ऑन करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आपको 3 सेटिंग मिल जाता है जो आपको करनी है। यह नहीं कि बैकअप वाला सेटिंग ऑन कर दिया उसके बाद में आपका काम हो गया, तो आपको और भी कई सेटिंग करने हैं जिसके बाद में सारा का सारा आपका काम होगा। बैकअप वाली सेटिंग ऑन करने के बाद में भी आपको कई ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी जिसके बाद में आपका कितना भी पुराना फ़ोटो हो आप रिकवर कर पाएंगे। तो इसके बाद में आपको नीचे सेटिंग मिलता है बैकअप क्वालिटी, तो आपको उस पर क्लिक करना है। बैकअप क्वालिटी के अंदर आपको 3 सेटिंग मिलता है, ओरिजिनल क्वालिटी, स्टोरेज सेवर, एक्सप्रेस। तो आपको इसको ओरिजिनल क्वालिटी पे सेट रखना है, क्योंकि ओरिजिनल क्वालिटी पे आप सेट रखोगे तो आप जिस क्वालिटी में फ़ोटो और पिक्चर बनाओगे तो उसी क्वालिटी में अपलोड होगा, उसी क्वालिटी में बैकअप होगा, तो जिससे आपका फ़ोटोज़ है वो उसकी क्वालिटी लो नहीं होगी। इसके बाद में दूसरा सेटिंग आता है यहाँ पे मोबाइल डाटा यूजेज, आपको उस पर क्लिक करना है। तो ये मोबाइल डाटा यूजेज बाय डिफ़ॉल्ट अनलिमिटेड पे सेट रहता है। तो इससे क्या होता है कि आप अपने मोबाइल में दिन भर में जितने भी फ़ोटोज़ क्लिक करोगे, जितने भी वीडियोज़ बनाओगे वो सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे, जिससे आपके मोबाइल का डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मोबाइल का डाटा कहाँ गया, कब ख़त्म हो गया। तो इसको आपके 30 MB पे सेट कर देना है, जिससे कि 30 MB तक का डाटा यूज़ करेगा। इसके बाद में इसमें तीसरा सेटिंग है बैकअप डिवाइस फोल्डर, तो आपको बैकअप डिवाइस फोल्डर पे क्लिक करना है। तो बैकअप डिवाइस फोल्डर के अंदर कई सारे फोल्डर्स है, जो आपके मोबाइल की स्टोरेज में फोल्डर्स है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे बंद रहते हैं। जिस भी फोल्डर्स के वीडियोज़ और फोटोज़ का बैकअप लेना है, आपको रिकवर करना है, उसको आपको ऑन करना है। तो यहाँ पे आपको सभी ऑन कर देने हैं, क्योंकि आपके डिवाइस में जितने भी फोल्डर्स है उसमें जितनी भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ है
बैकअप आपके गूगल फ़ोटोज़ पे हो जाएगा, जिससे कि आप कभी भी उसको रिकवर कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे सारे फोल्डर्स ऑन कर देना है। तो ये सारी सेटिंग आपको गूगल फ़ोटोज़ के अंदर कर देनी है, जिसके बाद में आपका मोबाइल चाहे फॉर्मेट हो जाए, चाहे आपका मोबाइल चोरी हो जाए, चाहे टूट जाए, चाहे फूट जाए, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप नए मोबाइल के अंदर उस ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे, उसके बाद में गूगल फ़ोटोज़ ओपन करोगे तो आपको अपनी सारी फ़ोटोज़ है वो यहाँ पे मिल जाएगी। आप उस फ़ोन में रिकवर कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल टूट जाता है, फूट जाता है या चोरी हो जाता है, तो भी ये फ़ोटोज़ आपकी कहीं नहीं जाएगी। इसको आप रिकवर कर सकते हो। आपको अपने नए मोबाइल के अंदर जो ईमेल आईडी आपने गूगल फ़ोटोज़ में सिलेक्ट किया था, उस ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे। उस ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद में गूगल फ़ोटोज़ ओपन करोगे। गूगल फ़ोटोज़ ओपन करने के बाद में आपको जिस भी फ़ोटो को रिकवर करना है, उस फोटो पे क्लिक करोगे। यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। उस डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपनी फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हो। गूगल फ़ोटोज़ पे ये हिडन सेटिंग करके आप कितनी भी पुरानी फ़ोटो हो उसको आप रिकवर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।